चलिए सबको नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग सीटेट का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज चाइल्ड साइकोलॉजी में क्लास लूँगा, ठीक है। अभी देखिएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी में 30 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है ना। 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें अभी आप देखेंगे कि क्लास में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि, और ये भी आपको पता चल जाएगा किस किस चैप्टर से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारा चीज़ डिटेल में आपको हम जैसे जैसे बताते जाएंगे। आप एकदम कंप्लीट रूप से कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, वो रिविजन करिए। इसमें हम इंक्लूड करते जाएंगे जितना भी अदर स्टेट में क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको भी इंक्लूड करेंगे। और झारखंड टेट के लिए थोड़ा सा बात करेंगे कि झारखंड टेट में चूंकि अभी का सिलेबस जो होता है 2020 में जो होने वाला है, 2020 में जो टेट होगा झारखंड का, इसके सिलेबस को लेकर थोड़ा सा अभी समस्या है। क्या है कि अभी नया सिलेबस क्या होगा उसको कहा नहीं जा सकता। हालांकि 2013 में और 2016 में इससे भी हमको 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो क्या होता है 30 नंबर का क्वेश्चन हमको पूछा गया है, ठीक। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 1 to 5 के लिए यहाँ से 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और 6 to 8 के लिए जो होगा इसके लिए कितना होता है 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अभी इसमें सिलेबस क्या होगा इसका क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मैक्सिमम वही सिलेबस रहेगा, ठीक है, वही सिलेबस होगा। लेकिन अभी हम लोग पुराना सिलेबस जो है उसी को चलते हैं। हालांकि सीटेट को ही सबको फॉलो करता है, इसलिए ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमको लगता है कि सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हाँ, अभी देखिए कि दोनों में 1 to 5 में भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है और 6 to 8 में भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन 6 to 8 का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊंचा होता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन टॉपिक से कैसे कैसे हमको सीटेट की चर्चा कर रहे हैं कि अभी का समय हमारा सीटेट का दौर चल रहा है। तो सीटेट में देखिए, सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ बात करते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी में, यानी बाल विकास है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहां पर देखिएगा 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा यहां पर 1 मिनट, 30 मार्क्स का होगा। देखिए, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। अभी हमको कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहला पार्ट में देखिए मेरा होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल विकास, ठीक। पहला पार्ट में क्या हो गया मेरा बाल विकास। और इसमें से दूसरा पार्ट मेरा होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं, समावेशी शिक्षा, ठीक है, क्या बोलेंगे, समावेशी शिक्षा। और थर्ड पार्ट में होता है पेडागोजी, जिसको हम लोग शिक्षा शास्त्र बात करते हैं, शिक्षा शास्त्र, ठीक। तो अभी हम लोग ये 3 पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ से अब बाल विकास जो पार्ट है, ये बाल विकास पार्ट से आपको कितना आता है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन सीटेट में क्या होता है कि से भी 1-2 क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर ऐड कर देता है बाल विकास में, जैसे एनसीएफ 2005, हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। एनसीएफ 2005 का मत पूछता है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको शिक्षा अधिकार अधिनियम से भी क्वेश्चन आता है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखते हैं बाल विकास, अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक। झारखंड टेट में क्या होता था ना कि सब पहले झारखंड टेट में भी ये दो इस तरह से पहले अलग अलग नहीं, लेकिन अभी सिलेबस में मेंशन है। झारखंड में क्या था कि बाल विकास पार्ट से, चूंकि हम लोग देखिए यहाँ पर क्या सिलेबस करता है, बाल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है ना। अब ये कहाँ घुसा हुआ है समावेशी शिक्षा, उसको हम लोग अभी सिलेबस जब क्लास करेंगे उसको चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, झारखंड में क्या होता था ना कि पेडागोजी से क्वेश्चन होता था 22-23 नंबर का क्वेश्चन होता था, ठीक है। और 7 और 8 क्वेश्चन जो मिलाकर होता था, ये दोनों पार्ट से मिलाकर होता था, है ना। 7 से 8 क्वेश्चन कंप्लीट रूप से यही मोटा मोटी है। 21-22 क्वेश्चन, 27-28 क्वेश्चन, 7 और 7-8 क्वेश्चन जो होता है ये शिक्षा शास्त्र से होता था क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग सीटेट की बात करते हैं। अब झारखंड टेट में भी संभवतः यही सब सारा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम लोग पुराना सिलेबस है उसके अनुसार, और संभव है कि नया सिलेबस भी हमारा ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि सीटेट को ही अदर स्टेट में भी लगभग 80% से 90% का सिलेबस वही कवर करता है।
हाँ, पूछने का लेवल थोड़ा सा हो सकता है अदर स्टेट में जो जाए तो स्टेट में तो कुछ लेवल हो सकता है आसान हो। आगे देखिए, हम लोग अभी बाल विकास की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाल विकास ये क्या चीज है। बाल विकास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले इसको हमको समझ लेना है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा क्या है। चाइल्ड समझ में आता है कि चाइल्ड कहने से ही अर्थ है कि चाइल्ड का मतलब होता है वैसे लोग जो अभी तक वयस्क नहीं हुए हैं, यानी एडल्ट नहीं है, यानी किशोरावस्था से जिनमें गर्भावस्था से लेके हम लोग का होता है एडोलेसेंस जो होता है, एडोलेसेंस यानी गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का पीरियड को ही हम लोग बाल कहते हैं, बाल कहेंगे। ठीक है, यानी इसी से रिलेटेड, क्योंकि आप जान लीजिएगा कि आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम आपको दे रहे हैं तो चाहे प्राइमरी के लिए दिए होंगे 1 to 5 के लिए दे रहे होंगे, चाहे 6 to 8 के लिए दे रहे होंगे, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो। ठीक है, इतना के लिए दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपको जो होता है ये दोनों लेवल के लिए, या हो सकता है कि कोई एनवीएस का तैयारी कर रहे होंगे, केवीएस का भी कर रहे होंगे, तो ये सभी में क्या होता है ना कि हमको किशोरावस्था तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किशोरावस्था तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कहाँ से, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का ही प्रश्न पूछा जाता है। कभी भी वृद्धावस्था से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। याद रखिए कि बाल विकास स्पष्ट सिलेबस में कहता है बाल विकास, है ना। तो बाल विकास का मतलब ये होता है कि एडल्ट जो हमारा किशोरावस्था मैंने गर्भावस्था से किशोरावस्था तक काल को ही हम लोग बाल विकास कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद शिक्षा शास्त्र में पढ़ेंगे कि उसको क्या क्या, अभी हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखिए। थोड़ा सा देखिएगा, अभी हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को आप बढ़िया से समझ जाइए। जब तक चाइल्ड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब समझिए कि सीटेट और जेटेट आपके लिए यहाँ बीएड का रिटेन एग्जाम नहीं है, बीएड पास करने जैसा एग्जाम यहाँ नहीं है, है ना। तो इसके लिए बाल विकास के कंसेप्ट को मेन समझना है, क्योंकि यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन मेरा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक प्रारंभिक धारणा मनुष्य में थी। सबसे पहले क्या था कि मानव, प्रारंभिक धारणा था क्या था कि मानव शिशु शारीरिक रूप से प्रौढ़ों के समान ही होते हैं, यानी मानव शिशु जो होता है, बालक होता है, वह प्रौढ़ों के समान ही होते हैं, जो विकास के क्रम में धीरे धीरे प्रौढ़ का रूप धारण कर लेता है ना, यानी प्रौढ़ में वो परिवर्तित हो जाता है। छोटा बच्चा होता है, विकास के क्रम में धीरे धीरे वो युवावस्था को पार करते हुए प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर लेता है। पहले आदमी सिंपल यही जानते थे, लेकिन बाद में कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयास से बाल मन या बाल विकास की जो कंसेप्ट है, इसके अध्ययन के 2 शाखाओं को जन्म दिया। ठीक, जिसका हमको जानना है। ठीक है, क्या कहता है, पहला दिया बाल मनोवैज्ञानिक। अब इसमें हम लोग को समझें कि बाल मनोवैज्ञानिक क्या है, और दूसरा होता है विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, जिसको हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी बोलेंगे और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों साइकोलॉजी को हमको समझना है, और यहीं से हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी में कौन कौन सा पार्ट आता है और किसका हमको स्टडी करना है, सीटेट के लिए, जेटेट के लिए, या कोई भी अदर स्टेट जितना भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो भी एग्जाम होगा, सारा चीज के लिए कंसेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसको आप नोट करिए। आप सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि अब यदि क्लास करने बैठे हैं तब पेन और पेपर लेके बैठिए, सारा चीज को डिटेल्स नोट करते चलिए, सारा नोट्स एकदम क्लियर हो जाएगा। और हम यही बोलेंगे कि यदि आप नए लोग हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लिंक को इतना शेयर कर दीजिए, मेरा वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आदमी इसका लाभ उठा सकें। ठीक, और आप इसको लाइक जरूर करिए। ठीक, अब चूंकि हम अभी इसको कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे तो जब भी हम नया अपलोड करेंगे वीडियो तो आपके पास खुद नोटिस पहुंच जाएगा और आप क्लास कर लें, देख लें। ठीक है, चलिए ये तो हम अभी बात किए। अभी इसको हम बाल मनोवैज्ञानिक है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, अभी हम लोग समझते हैं कि बाल मनोविज्ञान, जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या चीज, है ना। क्या कहता है कि बाल मनोविज्ञान जो है 2 शब्द से बना है, बालक, बाल प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। ठीक है, तो बाल अर्थात जिसको हम लोग बालक कहेंगे, वह प्राणी जो प्रौढ़ों की श्रेणी में अभी तक नहीं आया है,
प्रौढ़ो मतलब अभी युवावस्था को पार नहीं किया है, यानी क्या कहते हैं कि किशोरावस्था के बाद की आयु नहीं हुआ है। ठीक, अर्थात वह गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के आयु को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाल बोलते हैं या बालक बोलते हैं। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान, ये तो हो गया बालक का अर्थ। बालक का अर्थ हो गया वैसा प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आया है और जिसकी आयु जो है यानी अभी जन्म भी नहीं लिया है, गर्भावस्था से लेके हमको किशोरावस्था तक की आयु के काल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बालक बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान, है ना। साइकोलॉजी हम लोग डिटेल वहाँ हमको सीटेट में जो हम लोग बात करना है वहीं आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात वह विज्ञान जिसमें बालक के मन, व्यवहार और विकास के अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक हम लोग करते हैं। वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से जिसका अध्ययन किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है। आगे देखिएगा, चलिएगा इसको नोट करते चलिएगा, है ना। क्या करते हैं, चलिएगा देखिएगा। अब लोग इसका हम विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ है ना, इसे क्या होता है कि यह मेरा क्या होता है, विस्तृत और इसका व्यापक अर्थ है। कहने का मतलब है कि हम लोग अभी बाल मनोविज्ञान का अर्थ को संकीर्ण कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है, वह हमारे सिर्फ जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की बात करता है। लेकिन विकासात्मक मनोविज्ञान क्या करता है कि गर्भावस्था से लेकर के पूरा जीवन तक, जब तक मेरा अंतिम सांस न हो जाए, यानी इसको ओम टू टोम हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओम टू टोम, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं गर्भ से लेके कब्र तक, यानी गर्भ से लेकर के कब्र तक का काल का अध्ययन करता है। क्या होता है, इसको हम लोग विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान में प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से लेकर के जीवन के अंतिम सांस तक करता है। इस क्रम में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक जो परिवर्तन होता है वह कभी समान नहीं होता है। यानी कोई काल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था आएगा, बाल्यावस्था आएगा, किशोरावस्था आएगा। इसमें सभी में या सभी अवस्थाओं में विकास का दर जो होता है एक समान नहीं होता है। ठीक है, अब कौन कौन काल में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि किस अवस्था में सर्वाधिक विकास होता है, किस अवस्था में कम होता है, क्या होता है, हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, विकासात्मक मनोविज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भ से लेकर के कब्र तक का, यानी गर्भ जन्म से पूर्व यानी गर्भ में जब रहता है, जब तक कब्र में नहीं चला जाए, है ना, जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगा तब तक का वैज्ञानिक अध्ययन हमारा क्या कहता है, विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नोट करेंगे कुछ पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद ये हम लोग एक टाइप से हम लोग आज का क्लास क्या होगा, भूमिका हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग अभी आगे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिखिएगा। लिखिए, विकास के प्रारंभिक अवस्था में रचनात्मक परिवर्तन होता है। लिखिएगा, विकास के प्रारंभिक अवस्था में, विकास के प्रारंभिक यानी अभी हम लोग जो बाल विकास वाला जो पढ़े हैं, बाल विकास के पाठ में, विकास के प्रारंभिक अवस्था में, विकास के प्रारंभिक अवस्था में रचनात्मक परिवर्तन होता है। रचनात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, लिखिएगा, रचनात्मक परिवर्तन परिपक्वता लाता है, मैच्योरिटी, परिपक्वता लाता है। ठीक है, यानी मैच्योरिटी लाता है। ठीक है, परिपक्वता लाता है। उसके बाद लिखिएगा, जीवन के पूर्वार्ध में, ये हो गया जीवन के प्रारंभ में, तब जीवन के लिखिएगा, जीवन के पूर्वार्ध में,
जीवन के पूर्वार्ध में होती है। वृद्धि तीव्र गति से होती है। वृद्धि तीव्र गति से होती है, यानी किशोरावस्था के बाद जीवन के उत्तरार्ध में विनाशात्मक परिवर्तन होता है। विनाशात्मक परिवर्तन होता है। इसी में लिखिएगा, विनाशात्मक परिवर्तन से प्राणी विनाशात्मक परिवर्तन से प्राणी वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में, मतलब जन्म के बाद, यानी जब तक जीव का निर्माण होने लगता है गर्भावस्था में से, उसके क्या होता है, उसमें हम लोग रचनात्मक बोलेंगे, स्ट्रक्चरल, यानी जिसमें रचनात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, और यह परिवर्तन हमको क्या लाता है, मैच्योरिटी तक ले जाता है। यानी जन्म के बाद जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते हैं, यानी किशोरावस्था को जब तक प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक का काल हमको क्या करता है, उसमें रचनात्मक परिवर्तन होता है। ठीक, उसके बाद जीवन के पूर्वार्ध में, यानी जीवन के पूर्वार्ध में मतलब किशोरावस्था से तक का काल को हम लोग जीवन का पूर्वार्ध काल कहते हैं। ठीक है, पहले का काल कहते हैं। इसमें क्या होता है, गति तीव्र होती है। इसमें क्या होता है, गति तीव्र होती है। और जीवन के उत्तरार्ध में, यानी वृद्धि का जो होता है रुक जाता है, और विकास भी आगे चलते रहता है। हम लोग चलेंगे, बात करेंगे कि विकास क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरा जीवन तक चलता है। कहने का मतलब है कि एक 90 साल का आदमी जो जिंदा है वो भी विकास कर रहा है। कैसे करता है हम चर्चा करेंगे, है ना। 70 साल का आदमी भी विकास करता है, वो कैसे करता है हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आने वाला समय में। आगे देखिए कि जीवन के उत्तरार्ध में विनाशात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है, ये विनाशात्मक होता है परिवर्तन, और विनाशात्मक परिवर्तन से आदमी क्या होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाता है। ठीक, आज हम लोग सिर्फ मनोविज्ञान का स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान का चर्चा किए हैं। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे जो हमको सिलेबस में वहाँ से पढ़ना है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ, और याद रखिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ये डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसका थ्योरी की चर्चा करेंगे, उसका क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसमें एजुकेशन का क्या क्या सिस्टम होना चाहिए। फिर इसमें हम लोग किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, सारा चीज़ का डिटेल बात करेंगे। तीन क्वेश्चन आसपास, इतना ही 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग